बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हक महबूब के जवाब। रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजो। अब राजी महाराज, अभी ऊपर तो इंद्रावती जी ने कहा, कहे हुक्मे श्री मोहम्मती मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक, इश्क रबद वाहिदत में हक उलट हुए आशिक। कि आप धाम धनी हमारे आशिक बनकर इस संसार में आए बैठे हैं और हमको अपनी निज घर से लेकर संसार तक की एक एक बात की सुध दे रही हैं। और धनी ही इस बात में बेशकी आ चुकी है कि धनी ही हमारे आशिक हैं। अब धनी इसके जवाब में क्या कह रही हैं? हक महबूब के जवाब। रूहों हमको आवाज लगा कर कह रही कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूं। ये बात अर्श हो या फर्श हो, इस बात को जिनके अंदर संशय रह गया वो जरा आज और भी खुलासे से बात कर ले। धनी आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं कि मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। तारतम की पहली चौपाई से लेकर कि श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्य सुख के दातार। और यहाँ श्रृंगार की स्थिति तक आने तक वही बात का विस्तार रूप में आ रहा है कि मैं, राजी महाराज कह रहे हैं कि सदा सदा ही परम धाम से लेकर अर्श से लेकर फर्श तक तुमको सुख का देने वाला मैं ही आशिक तुम रूहों का हूं। कैसे? हमने मांगा तो खेल दुख का। प्रश्न आता है दिल में। आप कह रहे हो आप सदा से, आपने हमें दुख के खेल में डाल दिया। अरे यहाँ पर कितनी मुसीबतें हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने कष्ट हैं, कितना ये है। लेकिन सुंदर साथ जी, धनी के होने का सुख, धनी की आशिकी की पहचान, उनके लाड प्यार की लज्जत कब मिलती है? जब विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं जहां से निकलना संभव ही नहीं हो पाता। तब धनी कोई ऐसी जुगत बिठाते हैं कि धनी ऐसे निकाल कर कीचड़ में फंसे हुए जीव को, कीचड़ में फंसी हुई आत्म को, जैसे कहते हैं ना दलदल होता है, दलदल में बिल्कुल बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं हम निकल रहे हैं, हम हाथ पांव मारते हैं निकलने के लिए दलदल में से, कीचड़ में से। लेकिन होता क्या है कि हम और धंसते चले। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब धनी आकर अपना हाथ देते हैं हमको और बाहर निकालने के लिए, तो उस समय कहते हैं धनी आपसे बड़ा कोई मेरा आशिक नहीं, आपसे ज्यादा मुझे चाहने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। सुंदर साथ जी, प्रसंग तो दुनिया वालों का ही है, लेकिन एक किस्सा सुनाती हूँ, शायद पढ़ा भी बहुत बार सुंदर साथ ने होगा। क्या कि एक बार एक गाय जंगल में चर रही थी। जैसे जंगल में मालिक छोड़ देता है चारा खाने के लिए उसको, तो पीछे से क्या हुआ कि एक शेर आया। गाय ने देख लिया कि शेर आ गया, दौड़ी गाय बड़ी तेजी से, शेर भी दौड़ा उसके पीछे, दोनों दौड़े। अब क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते बचाते बचाते गाय एक दलदल में गिर गई, कीचड़ में। और शेर को भी पता न लगा, शेर भी उसका पीछा करते करते कीचड़ में आकर गिर गया। अब दोनों के बीच में दूरी है, दोनों एक दूसरे के, अब गाय निकल कर बाहर नहीं जा सकती और शेर भी कीचड़ में से गाय को पकड़कर खा नहीं सकता। दोनों ही कीचड़ में फंसे हैं और देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को। और धीरे धीरे कीचड़ में, दलदल में पता है कि हम दलदल में फंसे हुए हैं, हम नीचे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। संसार की, वो कहते हैं बिना
तंत के इस 14 लोक में हम बंधे हैं, मोह का ऐसा धागा है। अब अचानक गाय को याद आता है, हंसने लगती है गाय। तो शेर कहता तू हंस क्यों रही है? तो गाय उसको कहती है कि तेरा कोई मालिक है? उसने कहा कैसे मालिक, कैसे, मैं तो खुद ही जंगल का राजा हूँ शेर, मेरा कौन मालिक है? तो गाय कहती है बस तू तो आज गए, मैं बच जाऊंगी। उसने कहा कैसे? उसने कहा संझा हो रही है, सांझ हो रही है, शाम हो रही है, जब मैं घर पहुंचूंगी नहीं तो मेरा मालिक आएगा मुझे आवाज लगाते लगाते, और मैं उसको आवाज दूंगी इधर से। वो जब मुझे आवाज लगाएगा तो मैं भी उसको हुंकार भर के कहूंगी कि मैं यहाँ फंसी हूँ। तो वो मेरा मालिक मुझे हाथ देकर किसी भी तरह से जुगत लगा के इस कीचड़ में से निकाल कर ले जाए। और तुम्हारा तो कोई मालिक ही नहीं, तुम्हारा तो कोई वारिस ही नहीं है, तुम्हारा कोई तुम्हारी कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं है। वही हुआ, गाय को मालिक पुकारता पुकारता आया और उसने रस्सी पस्सी डाल के गाय को बाहर खींच लिया। ये तो सुंदर सा जी एक संसार का प्रसंग है। ये एक दो जीवों की कहानी है, एक जो उसका जरूरतें शरीर की पूरी करते हैं, और मालिक जो उसकी कमी, उसकी गाय उसकी जरूरत को पूरा करती है, वो ढूंढता ढूंढता है। ये जीव और शरीर की कहानी नहीं है, ये तो आत्म और परात्म। यहाँ इस कहानी का कोई मिलान भी नहीं है धनी की आशिकी के साथ। क्या हम मिलान कर सकते? ये तो संसार की बात है, स्वार्थ की दुनिया है। लेकिन इस प्रसंग से एक बात समझ में आती है कि मेरे धनी कितने बड़े, उन्होंने हमको चाहने के वास्ते, हमको अपने स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते, वो जो स्वयं इश्क के स्वरूप हैं, जिनको जिनके हुक्म से सारा संसार बनता और मिटता है, पल में चाहे तो ये संसार वो मिटा ले, पल में चाहे तो वो काम अपने हिसाब से करे, दिल में विचार करते ही वो कर दे। लेकिन हम रूहों के वास्ते वो इस नासूत जिम्मे में आकर इस नाती तन को धा कर इस प्रकृति के नियम को ना तोड़ते हुए अपना शिकी बना रूहों के साथ कैसे निभाया है पल पल, हमें हमारे साथ होने का एहसास उन्होंने पहले दिन से लेकर तक कर रहा है। सतगुरु देवचंद्र जी का प्रसंग हो, इरावती जी का प्रसंग हो, और भी ने मोमिनों का प्रसंग हो, राजा राम झांझन भाई हैं, ललिता सखी है, केशव दास जी हैं, लाल दास जी हैं, साल जी हैं, ये तो बड़े बड़े मोमिन हैं। वर्धन दास कहाँ पर धनी ने उनको संभाला। भीट जी हैं, एक इनके साथ धनी ने पूरा अपना आशिकी पन्ना इस बात का प्रमाण दे देकर कि मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, और उनके ही प्रमाण हमें दिए गए। उन उनके लेकिन वो प्रमाणित बने। और उसके बाद जो रूह चली, जिनकी हम खबर है, उन जिनकी हम पर नहीं, उनके साथ ने सत सुख तार, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। कह देते हैं ना निज बात का निज प्रसंग, लेकिन कहीं ना कहीं निज प्रसंग अवश्य होते हैं सुन, कि सामने सुंदर साथ को उसके उस मिलता है कि भाई धनी है तो मेरा नहीं, धनी इंद्रावती जी के हैं, यही तो केसर भाई जी ने रास में खेल में दिखाया कि भाई धनी आप सारी रामते जी के साथ होगी। एक केसर भाई जी के करने से वो महाराज का हुई कि 12 हजार धनी ने 12,000 स्वरूप धरे।
अब तो जागनी ब्रह्मांड में खुला आलम, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पहचान, संपूर्ण इल्म, संपूर्ण लक्ष्य, दर्शन और धनी साथ में, और पल पल हमको बता रहे। कोई कह दे सुंदर सी, जो धनी के चरणों से जुड़ा है उसको धनी के अनुभव नहीं हुए या एहसास, क्यों ये अनुभव नहीं होगा तो रूह तो अटक। धनी उसको, मैं तो अपनी याद करती हूँ कि सन 1 से लगे हुए, और दिन आ गया 23। इतने साल तक भी धनी आज तक हमको समझा रहे हैं, चल रहे हैं हमारे साथ जाहिर और बातून दोनों स्वरूपों में, और अपनपन का एहसास उनका आज दिन तक चल। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर केवल और केवल एक ही बात है कि मैंने उनको सुख ही देना है। जिस भांति से भी रूह सुख चाहती, जिस भांति से रूह धनी के स्वरूप जुड़ी रहती, वही सुख उसका। और उसके वास्ते वो क्या करते हैं? अब वो सुख देना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी? जुगत लड़ानी पड़ेगी, भांत भांत की ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, भांत भांत के खेल खिलाने, ताकि हम रूहों के अंग में धनी के लिए वो लाड और प्यार पैदा हो, कि हम भी धनी के लाड प्यार पर कुर्बान होकर उनके ऊपर तन मन जीव न्यौछावर करें। पहला कदम किनका आया? धनी का आया। क्या आया धनी का? उन्होंने हमारे साथ आशिक बना निभाया, अपने लाड प्यार का सुख दिया। तो आगे से रिस्पॉन्ड में क्या, कि हमें जब उनका उन अपनेपन का एहसास हुआ तो उनके ऊपर तन मन धन से कुर्बान होना प्रारंभ हो गई। ये जो वचनों में तो क्या शुरू करेगी, व्यवहार में भी धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर धनी की चल रही है। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे अंगों में इश्क उपजाने के लिए भांत भांत तरीकों से, चाहे वो पहला दिन हो कि धनी ने तारतम दिया मूल स्वरूप ने आकर इंद्र जी को, फिर दूसरा उन्होंने पहले तन की लीला करके दिखा उनको, ध्यान दर्शन दिए, कौन से? ब्रिज की लीला। फिर क्या दिया? रास का अनुभव दिया। फिर आप साक्षात धनी उनके अंदर ही बैठ गए। तारतम जब दिया तो साक्षात बैठ गए ना उनके अंदर ही। और चल कहाँ रहे? पहले, सबसे पहले उन्होंने कैसे दिया? अपने 5 तत्व के तन जैसा ही उनको सिपाही का भेष बनाकर दर्शन दे दिया। पहले दिन से ही वो सुख देना शुरू कर दिया, भांत भांत, कि भाई तुम चोर की इच्छा की, चोर आ गया। फिर जब जुड़ने सारे धर्म खोज खोज कर तो ध्यान चितवन करने लगे, तो उनको ब्रज की लीला का अनुभव करा। स्टेप बाय स्टेप ही तो चलेंगे। फिर आगे गए तो अपना किशोर सूरत का दर्शन, और फिर अंदर ही आकर फिर भी सुनता जी फरामोशी कहाँ जा रही। जब रू अल्लाह ने दूसरा जामा पहना, श्यामा महारानी ने, किनका? इंद्रावती जी के, रज्जी और श्यामा जी दोनों बैठे, तो श्यामा जी के अंदर से और विस्तार हुआ उनको अपनी सारी बात, कि धनी मुझे क्या कहते, क्योंकि तन और जीव की परि से सीमा पर से वो पार हो चुके थे वहां। अब वो साक्षात श्यामा जी का स्वरूप, वो अपनी पूरी लीला पीछे दिख रही थी। और इंद्रावती जी के ही अंदर बैठकर उन्होंने अपनी, कि उनको ये भी बात समझ में आ गई, नहीं तो क्या ये बात उस समय उनको ये समझ में आई कि मैं चिट्ठियां लिखता था और निकली इंद्रावती के जेब से? नहीं, ये बात जब वो इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठे, रज्जी श्यामा जी पूर्ण स्वरूप से रज्जी का अंग संग करके जीव और शरीर की सीमा रेखा से बाहर जाकर उनको समझ में आया, मैंने वहां पर ये गलती, जिनमें उनकी मैं उतरा कहा? इंद्रावती जी के माध्यम से
इस वाणी का विस्तार। सुंदर साथ बहुत बार कहते हैं कि निज नाम श्री कृष्ण जी था, निज नाम श्री कृष्ण जी है। भाई हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। सुंदर साथ जी, प्रश्न ये होता है, निज नाम श्री जी साहेब जी लाने वाले भी तो कौन है? आप धामधनी राज्जी महाराज ही हैं, और वो श्यामा महारानी ही है जो राज्जी अंग संग होकर इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठी, और तारतम का तारतम, ये विस्तार, ये वाणी, ये वचन धनी ने हमको कहे, और इसमें आया निज नाम श्री साहिब। हमने और आपने नहीं लिखे, जगदीश चंद्र जी आहूजा ने नहीं लिखे। उन्होंने केवल प्रगट है संसार में सत्य, उन्होंने जाहिर किया है। और कब जाहिर किया? जब उनको ये वचन, वो कितने बार ये कहा करते थे सुंदर सा जी, और हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि वो ब्रज की लीला का इतने इतने दिनों तक वर्णन किया करते थे बीतक साहब। लेकिन दिन उनको शिव जी से ये क्या था? ये सुख ही तो है जो धनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि आए ना, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। क्या इश्क उपजाया उन्होंने? कहा तुम ब्रिज और रास में ही अटके रहोगे कि आज की लीला को देखो। आज हमारे संग कौन है? हमारे संग साक्षात राजी महाराज आज लीला कर रहे। मैं उस वक्त को याद करके राजी कहेंगे, जा पर बेवकूफ, कि तुझे आज की सुख नहीं लेना, तुझे वो सुख लेनी जो वक्त गुजर गया। और गुजरा वक्त कभी आता नहीं, गुजरा हुआ जमाना आया नहीं दोबारा। तो अपना आज क्यों हम खरा? आज किस आदमी का ब्रह्मांड चल रहा है? किनकी महिमा? प्राणनाथ जी की महिमा, बुद्ध निष्कल अवतार की महिमा चल रही, इमाम मेहंदी की महिमा चल रही, मेरे धनी की महिमा चल रही है। कि हमें इश्क उपजे, वास्ते हमारे कई विध के, खाली ब्रजराज के थोड़े ही, जागनी के ब्रह्मांड के सुख हमें मिले। हमें वो उपजा रहे हैं, हमें हमारे अंगों में इश्क आए। हम धन का गुण आज गाएंगे तो इसका सुख आज रहा है कि कल, पहले मिलेगा, बाद में मिलेगा? आज, अभी, वर्तमान। ये जो युग चल रहा है ना, कलयुग का युग, सुंदर साथ जी, तत्क्षण, हाथों हाथ रिजल्ट, हाथ में। किस बात का हाथों हाथ रिजल्ट? धनी की मेहर, धनी की कृपा का, धनी के मंद की पहचान का सुख हमको दे रहे हैं। तो रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें वास्ते तुम्हारे कई विध की इस अंग उपजा। जैसे प्रकृति का देखा है ना, कि पल भर में इतनी तेज कड़कती धूप, अभी अचानक से आंधी, और मैं जब बाहर से, मैं उधर अपने बेडरूम से भी आई थी, तो बिल्कुल मुंह साफ था, और अभी चारों तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गई, आंधी तूफान। तो माया का जब आता है ना attack, लेकिन धनी जब अपनी मेहर का स्वरूप दिखाते हैं, तो कैसे फिर पल भर में वो सब छट जाता है। तो लेकिन वो आवश्यक है संसार का भी, उसका, इसी ये इसीलिए इस खेल में लाए हैं। क्योंकि प्रश्न आ रहा है कि भाई आप दुख का नहीं, दुख का खेल दिए, हमें अपने स्वरूप की पहचान करानी। कैसे होगा? कि जब दोनों चीजें सामने, अब जीवन में आएंगी, धनी का माया भी दिख रही पूरी पूरी, लेकिन माया में धनी की मेहर भी, कृपा भाव पूरा पूरा होगा, उनके अपनेपन का एहसास भी पूरा पूरा, तो उसकी लज्जत भी पूरी आ रही, उसका आनंद भी पूरा आ रहा है। और फिर दृढ़ता से कह पाते हैं, अरे धनी हमारे साथ है, हमारे माया क्या बिगाड़ पाए। जेणे धनी सहाय था मुक्ता, माया झक मारे जाए। चौपाई ऐसे लिख दी रजनी पहले प्रकरण में, समझ आ जा रही कि जब धनी धनी मेरे सिर पर खड़े हैं, धनी मेरे दिल में बैठे हैं, धनी मेरे अंग संग होकर बैठे हैं,
इससे बड़ी क्या आशिकी होगी। उन्होंने किसी और को नहीं चुना, उन्होंने हमको चुना, हमारा चुनाव किया, हमें अपनी लीला में अपना अंगी संगी बनाया। हमें दास नहीं बनाया, हमें भक्त नहीं, हमें साथी बनाया, अपने साथ बिठाया। और अपने, अभी सुंदर साथ की उस पे होते हैं ना, मैं साथ नहीं, अरे मैं सामने, मैं चारों तरफ ही तो धनी है, इश्क ही इश्क है उनका। साथ में बैठो, पीछे बैठो, आगे बैठो, ये तो संसार की बुद्धि है। पीछे बैठेंगे तो धनी का मुख आगे, हम पीछे, पीछे आगे कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। धनी तो हर दिशा, हर, कबीरदास जी कह गए थे कि, मुझे वो अब श्लोक उनका वो याद नहीं आ रही, नहीं तो अच्छा वाला याद, कविता से, कि भाई वो कहते मस्जिद की तरफ टांगे करके सो रहे थे, तो किसी ने उनको टोक दिया, ओ किधर लेटा हुआ है? तो उन्होंने कहा, क्या बात करते हैं, कौन सी दिशा में परमात्मा है? लेकिन समझ में आए तब नहीं, उनकी आशिकी का इतना गहरा स्वरूप समझ में आएगा उनका, तब ये बात समझ में आएगी कि वास्ते तुम्हारे कई विध के, एक तरह से नहीं, अनेक इश्क अंग उपजा। प्रणाम जी। अंगों में, प्रणाम प्रणाम जी। जी दीदी। दीदी सॉरी बीच में टोक रही हूँ, लेकिन वो ना गुरु नानक देव जी के संबंध में प्रसंग आता है कि वो काबा की तरफ पैर करके लेटे हुए थे, तो किसी ने उनको रोका कि तुम इधर क्यों पैर करके लेटे हो, इधर तो अल्लाह का मुख है। तो उन्होंने पैर दूसरी तरफ घुमा लिए, तो काबा का मुख भी उधर ही घूम गया। तो उन्होंने समझाया कि परमात्मा किस तरफ नहीं है, परमात्मा तो चारों तरफ है। हाँ, आप जिधर चाहें, तो तब ये पहचान हुई कि इनके तो हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है, क्योंकि जिधर इन्होंने चरण किए, इन्होंने फिर काबा का मुख भी उधर ही घूम गया था। मतलब ये प्रणाम इतना, जी। हाँ प्रणाम जी वर्षा, बहुत अच्छा। तो ये प्रसंग इतनी बड़ी बात बता रहा है कि वो धनी भी मोमिनों के साथ इतने बिके हुए हैं। मोमिनों के मोमिनों पर इतने कुर्बान है धनी, कि जैसे जैसे मोमिन घूम रहे हैं वो काबा भी घूमता चले। गुरु नानक जी कौन है? एक कबीर दास जी। गुरु नानक जी एक्चुअल में कबीर दास जी की ग्रंथ बीजक का ही अंश लेकर आए हैं गुरु ग्रंथ साहब, यदि बहुत गहरे से पता हो ये बात। तो लेकिन जो ये बात अभी, इस प्रसंग बिल्कुल ये उनका ही आता है, गुरु नानक साहब का ही, कि काबा उधर ही हो गया जिधर उनके, उन्होंने कहा बताओ मैं किधर पैर रखूं? संसार में मैं सो ही नहीं सकता, इधर भी परमात्मा, इधर भी परमात्मा, और इधर भी परमात्मा। तो धनी हमारे, ये तो दुनिया वालों का जो भक्ति कौन सी चलती है, दास भक्ति, कीर्तन भक्ति, सखा भक्ति, आ, कोई सी भी भक्ति हो, लेकिन ये तो हमारी बात कर रहे हैं कौन? जो पतिव्रता साधन से धनी को रिझाते हैं, और धनी भी अपनी अंगनाओं पर, धनी भी नहीं, धनी ही अपनी अंगनाओं पर वारी वारी जाते हैं, तब अंगनाएं, हम ब्रह्म अंगनाएं, हम आत्माएं धनी की उन मेहर और लाड में भीग भीग कर, कहने तब मैं गली दया मिले, कहाँ आता है कलश हिंदुस्तानी, तब गली में दया मिले, सागर स्वरूपी खी, अब तो मेरे पिया की दया न समावे। कि उस समय, अब तो यहाँ की बात चल रही कि धनी की, धीरे धीरे हम उनके इश्क में, लाड में, प्यार में मस्त होते चले जा रहे हैं। और धनी हमको, और जो हम समझ रहे हैं ना कि मैं कुर्बानी करती हूँ, या मैं धनी के राह पर इतनी अच्छा से चल पाती, वो आप मुझे निवाजते हो अपने लाड और प्यार, तो मैं उस इश्क की रौ में बहे चली जाती हूँ। उस इश्क रूपी सागर में आप धनी, जिस लहर में, जिस तरफ वो दरिया बहता, मैं उस दरिया की बहाव में बहे चली जाती, मुझे खुद भी नहीं पता कि धनी आप मुझे किधर भाग, क्यों? क्योंकि जब आपका वो लाड और प्यार, वो जब आप दिखाते हो ना, तो उस समय रूह भी बेसुध होकर उनके बह जाती है।
लेकिन धनी भी बड़े माहिर हैं। वो फिर रोक कर फिर हमको दिखाते हैं कि देखो मेरा प्यार लाड नहीं रूहों के लिए, किसी और के लिए, तुम्हारे लिए, अपनी निस्बत के वास्ते। फिर इस इल्म को पाके फिर लज्जत में मस्त हो जाते। हम नहीं उनके साथ, हमारा तो अपना वजूद है, हम उनके ही अंदर है, उनके ही अंग हैं। अब उनके शब्दों से भी ऊपर कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मेरे हाथ की उंगली कहे कि मेरा अस्तित्व है, तो इसका क्या अस्तित्व है? इसको काट कर फेंक दिया जाए। लेकिन हाँ, इसका अस्तित्व तब है जब ये इस शरीर से जुड़ी हुई है, इस हाथ से जुड़ी हुई है, इस चेतन तत्व से जुड़ी हुई। वो चेतन स्वरूप मेरे धाम धनी राजी महाराज के चरण कमलों से जो मुझे सुख मिलते हैं, वो मूल नींव में जो डाला हुआ है, वो जैसे जैसे अंकुरित होता है, जैसे जैसे छोटा बीज में हल्का अंकुरित हुआ, फिर पौधा बना, फिर अभी भी जड़े जो जड़े तो गड़ चुकी, लेकिन डालियां कोमल है, नरम है। तो धनी उसको धीरे धीरे प्यार से अपने पल्लवित करके, हम जैसे घर में देखे सुंदर जी छोटे छोटे पौधे भी लगा दो ना, यदि उनको प्यार से सहलाओ नहीं, उनको प्यार से मिट्टी में हाथ आओ, उनके अंदर गुड़ाई ना करो, उनके अंदर कुछ एनर्जी तत्व न डालो, खाद न डालो, पानी न डालो, धूप न दो, हवा न दो, बार बार बदलना पड़ता है जगह, इधर से उधर, अब धूप तेज है उनको उधर रख दो छाया में। छोटे छोटे गमलों को, छोटे छोटे प्लांट लगाने में हम इतना लाड प्यार दिखाते हैं। तो हम धनी के अंग, जो धनी के स्वरूप से ही हमारा स्वरूप है, वो हमको कितना लाड प्यार और संवारते ही चले चले जा रहे। हम उनके इश्क की राह में बहते ही चले जा रहे, हमें नहीं पता लग रहा है उनका इश्क, कि हक इश्क बोले बेशक, कि उनका इश्क जो है हमें बुलवाता है। उनका इश्क हमको, उनके इश्क में ही तो, गुमान में ही तो कह जाते हैं कभी, अरे धनी होगा देखा जाए, जो आप हम चाहो बस कर, हमने क्या करना है? धनी आपने करना होगा करा लेना। तो ये उनके यार को जाना है, समझा है, वही उसकी लज्जत भी पाते हैं। तो मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। कहते मेरे आशिक बने की पहली निशानी क्या है? कि ये जो बोल है ना, ये जो वचन है, ये सारे इश्क में उतरे हुए, इश्क ही है ये वचन। दुनिया की भाषा में हम इसको विज्ञान कह ले, इल्म कह ले, लेकिन है इसमें पूरा पूरा धनी का इश्क। माशूक कर लिए तुमको, सो भी लिए न तुमको। कहते हैं कि तुमको लिख दिया माशूक कर कर। माशूक और आशिक क्या फर्क होता है? माशूक वो है जिनको आशिक रिझाया करते, जो रिझाया करता है वो आशिक कहलाता है। और जो रिहा करता है, जो बैठ गए मस्ती से, हम नाजायज फायदा तो उठाते ही हैं सुंदर सा जी इस पर। धनी आप हमारे आशिक हो, आप ये मेरे जान। और देखिए सुंदर सा जी, सब सुख संपन्न धनी ने पर कोई कमी भी उनका आशिकी बना है, कि उन्होंने संसार में भी कोई कमी नहीं, सब संपन्नता दे रखी, कहीं पर भी इतना सा भी उन्होंने, हम रूहों के साथ जाहिरी ले लो या बातून ले लो, सब चीजों में सब गुण तो वही उतरते हैं। और जब अपने आप को तौलने में उनके तराजू में सुंदर सा जी, तो फिर हम में ही कमियां निकलती। गुण धनी के गाते गाते निकली सारी उम्र, अवगुण अपने भाते गई सार बल। सारा बल धनी के गुण को गाते गाते ही चले, उनके इश्क को समझते समझते ही चला गया। तो भी कह पाएंगे कभी कि धनी आज मैं आपको जानती हूँ, मुझे डाउट है ये बात कहने में। क्योंकि नित्य नया नौतन स्वाद जब मिलने लग जावे, तो फिर उसको कहने में
पता नहीं धनी कौन सी बात है, और कोई लाड कोई सुख। कहते हैं ना, जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज। पुंज का क्या मतलब? एक इकट्ठा खजाना। कि वो छोड़े आशिक इनको, अकिल इश्क गंज। अब जो आशिक, जिनको इनका स्वाद लग गया, पहले क्या होता है सुंदर साथ जी? धनी रू के पीछे दौड़, धनिक बनकर अपनी नाव को चरणों में लगाते हैं। और दो अंगना को जब रूह को धनी का स्वाद लग जाता है, तब रूह कह देती है, क्यों छोड़े आशिक इनको, हक दिल इश्क गंज। कि धनी के जो दिल में इश्क का अकूट भंडार भरा हुआ है, आशिक को पता लग गया इससे जितना माल निकालोगे खत्म होता ही नहीं। ये तो वो खजाना है जिसमें से कभी कमी आती ही नहीं। ये वो चमत्कार है, दुनिया जब ढूंढती है, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। धनी ने हमको अपने उस दिल से जोड़ दिया है, जिस दिल में कभी खत्म होने वाली चीज, नियामतें ही नहीं। तब आशिक बनती है रूहें धनी की, और वो आशिक बनकर फिर अपने धनी को भी रिझाती हैं और बाकी के सुंदर साथ को भी धनी के साथ जोड़। लेकिन पहला आशिक और अव्वल से लेकर आखिर तक हम रूहों के आशिक धनी ही रहे। धनी ही नित नई बात, नया विचार, नया प्रश्न। अगर प्रश्न ही ना आए तो क्या जवाब की जो लज्जत है, हक महबूब के जवाब। प्रश्न है तो जवाब आएंगे ना, प्रश्न ही नहीं तो जवाब का सुख कैसा? फिर तो परम धाम ही हो गया। इश्क ही इश्क में रह रहे तो फिर इश्क की लज्जत कैसी? लेकिन ये दुख सुख का स्वाद देसी कब, ये सुख कब महसूस होंगे? जब दुख होएगा, जब संसार में कठिनाई परेशानी होगी, फिर धनी की तरफ जुड़ जुड़ कर धनी। अब संसार के दुख सुख ये ना मानिए, आपके घर परिवार के दुख सुख, धनी की राह पे चलते हुए दुख सुख, धनी की हादी के कदमों पर कदम रखते हुए दुख सुख, परीक्षा परीक्षा चलते रहते हैं। और चलते रहने के, पहले तो जीव डरता है, पहले मन डरता था, लेकिन अब जैसे जैसे धनी उस परीक्षण में अपने पर एहसास हमको होने लगा है, वो तो पहले दिन से ही, लेकिन जब से हमको उनके अपने पर एहसास होने लगा है, तो अब परीक्षण से डर नहीं लगता। क्यों? कि धनी अगर जिए तो सुख है ही है, लेकिन यदि हार गए तो एक सीख भी तो है इसमें। हमने कहाँ पर कोई गलती करी कि धनी हमको, हमें कहते हैं धनी उन्हीं पर मेहरबान है जिनको उन्हें सही और गलत बात, अहंकार जिनका तोड़वाना चाहते हैं, मेहर धनी की उन्हीं पर है। लेकिन ये राज भी धनी के कब समझेंगे? जब धनी की मेहरों से जुड़ेंगे। तो ये भी वास्ते थे कई विध विध। उन्होंने कोई जाहिरी थोड़े, उन्होंने हमारा कितना कल्याण उन्होंने राजा राजा हमारा कर रहे हैं। जिस जीव और तन पर बैठे हैं उसको भी पाक साफ करके अपने इन वचनों के माध्यम से हमको उस मूल तन पर आत्म में, ये तन और जीव कहने लगा जिसको खबर नहीं थी लोक की, जिसको आवागमन से फुर्सत नहीं थी, जिस जीव को, वो कहता मैं धाम में बैठा। किसकी किस्मत, किसकी मेहर से, किसकी कृपा से? वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क हैं। ये गुण इंद्रियां भी बोलती हैं पिया पिया पीती, धनी धनी तू ही तो। ये इश्क उपजा है। ये इंद्रियां जो रात दिन घर्षण खा के एक दूसरे के साथ क्या पैदा करती हुई? संसार।
माया मोह एणा धम्र रूप रस छल बल बल अकल कोई बाहर से थोड़े पैदा होते हैं। सब अपने अंदर से घर्षण से एक इंद्री से दूसरी इंद्री लड़ी और पैदा हो गए। लेकिन अब ये घर्षण पैदा क्या कर रहे हैं? ये कौन सी नई बिजली की उत्पत्ति कर रहे हैं? ये करंट पैदा कर, कौन सा? आपकी वजह से, आपके इन वचनों से ये घर्षण खाते हैं, नया नया करंट पैदा होते हैं जिसका जवाब दे उनको प्रैक्टिकल करके दे रहे। इससे तुम्हारे कई विध के इश्क अंग जाओ। कौन सा प्रश्न आता है? धनी। कौन सी संशय आता है? धनी का। फिर हम पूछते हैं हम उस घर के हैं कि नहीं। हैरान बात है कि नहीं, लेकिन किसकी वजह आ रहे हैं? वास्ते तुम्हारे कई के, हमारे वास्ते धनी, हमें हमारे अंगों में इश्क उपजे पैदा हो, इस वास्ते वो भांत भांत से बातून में भी हमारे अंदर घर्षण पैदा करके नए नए शब्द, नए नए चार, नए नए वचन, आहार उत्पन्न हो कि हम रूह को सुख मिले। जिस रूह ने तन धारण किया, तन भी उस लज्जत को प्राप्त। इससे बड़ी बात नहीं सच। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, लिखे इश्क के बोल, माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम सिर को। तुम्हारे दिल में ही बैठकर तुमको रिझा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर रहा हूँ चीजें, लेकिन तुम्हें समझ में आती नहीं। हम और आपको समझ में आती। ये वचन हमने अपने सिर पर नहीं लिए, फिर गए हम आशिक, हम आशिक। जाओ मरो, बनो आशिक। जो माशूक, असल में आशिक तो धनी ही है। उन मूल रूप से धनी शिक है। उनके उपजाए से सारी लीला चल रही है। मेरे पास विस्तार के शब्द नहीं है सुंदर। वाणी हुई तो उनका इश्क है। वाणी के उन्होंने छत्रसाल जी को जाहिर में दिया और स्वयं स्वरूप साहेब अपना सुपद रहा, तो भी इश्क के वास्ते, हमारे वास्ते हर लीला में एक घुंडी उन्होंने डाली। ब्रजरास में वाणी नहीं थी। देवचंद्र जी की लीला में ब्रजरास की लीला में तो जागृत बुद्धि थी, इलम ही नहीं था। देवचंद्र जी की लीला में जागृत बुद्ध आया तो निज बुद्ध नहीं आई थी, फिर वाणी आई। फिर वाणी आने के बाद भी धनी ने कहा इनको समझ में नहीं आ रहा। छठा दिन एक मोमिन को पूरा पूरा चांस दिया जा रहा। चलो आओ बकअप, मैं तुम्हारे अंदर बैठकर तुमसे काम